देखो जैसे अगर हम इसको रोटेशन से ना करें, सिंपल कोऑर्डिनेट की नॉलेज से करें, तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है। दो कैसे, जैसे ये Z1 है तो इसको लिखेंगे 1,1 और देखो G को लिखेंगे 2,-1, है ना। तो मतलब हम ऐसे समझें कि मान लो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसका सेंट्रॉइड मालूम है 2-1 और ये वर्टेक्स मालूम है 1-1, है ना। मान लो ये हमारा A वर्टेक्स है, हमें ये B और C चाहिए है। देखो क्या होगा, एक काम करते हैं, देखो यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। जैसे मान लो ये G है, देखो अब हमको मालूम है कि भाई ये वाला पूरा एंगल 120 डिग्री है ना, क्योंकि ये इसका सरकम सेंटर भी है, तो ये एंगल 120 डिग्री है। तो अगर ये पूरा एंगल 120 है तो देखो ये एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। और ये एंगल 60 है, ये पूरा 120 हो गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां से क्या होगा, हम इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा मान लें, तो देखो क्या होगा, जैसे ये जो AG डिस्टेंस है, AG डिस्टेंस ये निकल आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर रूट 2-1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, है ना। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट से ही निकल आएगा। तो क्या हो गया, देखो 1 का स्क्वायर 1 और देखो ये 2 का स्क्वायर 4, देखो यहाँ से ये अंडर रूट 5 आ गया, है ना। ठीक है, बोलो भाई, रूट 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम साइन 60 लगाएं तो साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AM अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AG, है ना। साइन 60 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन 60 क्या हो गया, ये हो गया √3/2 और AM हमको मालूम नहीं है, AG कितना हो गया, √5 हो गया। तो देखो यहाँ से AM क्या हो गया, AM हो गया √15 और /2। देखो यहाँ से हमें AM मालूम चल गया, ठीक है। अब देखो जो AB होगा ना, AB वो AM का डबल हो जाएगा, है ना। साइन 60 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये मालूम है, तो AM देखो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से AB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AM, ट्वाइस ऑफ AM का मतलब क्या हो गया, √15। तो देखो यहाँ से AB आ गया √15, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब AB डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, तो कितना होगा बोलो, √1 - अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 - बीटा का स्क्वायर बराबर √15, है ना। AB डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लिया, दो तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 - अल्फा का स्क्वायर 1 - बीटा का स्क्वायर बराबर 15। देखो इससे क्या हुआ, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया, है ना। अल्फा बीटा में देखो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, ध्यान दो। अब देखो हम एक और रिलेशन निकालना चाहेंगे अल्फा और बीटा में, ठीक है। अल्फा बीटा में हम एक और रिलेशन निकालना चाहेंगे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एंगल का यूज करें, है ना। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, इस एंगल का यूज करें तो इससे हमें एक और रिलेशन अल्फा बीटा में मिलेगा, है ना। या देखो हम ऐसा करें कि AG और GB को बराबर कर दें, क्योंकि देखो अल्फा बीटा में एक और रिलेशन मिल जाए तो अल्फा बीटा निकल आएगा, है ना। तो AG डिस्टेंस क्या होगा, AG हमको मालूम ही है √5, ठीक है। और देखो GB डिस्टेंस निकालो, तो GB डिस्टेंस क्या होगा, √α-2 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ये GB डिस्टेंस है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 5 बराबर α-2 का स्क्वायर और बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ से हमें अल्फा बीटा में दो रिलेशन मिल गए, अब इनसे हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं,
है ना, बताओ भाई निकाल लोगे? आसान है, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, है ना, उनको माइनस कर दो, तो अल्फा बीटा में एक लीनियर रिलेशन मिल जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर ओपन करो, बताता हूँ मैं, हिंट देता हूँ आपको, घर पे करना। ये मान लो 1 है, ये 2 है ना। ऐसे क्या करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर ओपन करो, उसके बाद क्या करोगे, ये 5 है ना, ध्यान दो 5। अब उसके बाद 1 में से 2 माइनस कर देना, तो हमें अल्फा बीटा में कुछ इस प्रकार रिलेशन मिलेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, है ना, बराबर सी, ऐसा मिलेगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, है ना, अल्फा बीटा में इस प्रकार रिलेशन मिलेगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, मान लो बीटा को निकाल लेंगे, वो बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा, किसी में बीटा की वैल्यू पुट कर देना, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ गया तो बीटा भी आ जाएगा ना। तो इस कोऑर्डिनेट के मेथड से भी हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अब जरूरी नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कहेगा कि कॉम्प्लेक्स के मेथड से करो, जो मेथड हमें अच्छा लगेगा हम उस मेथड से कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।